सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात करे और हमारे जीवन में यीशु के नाम में बड़े काम। आमेन। मेरे साथ आप लोग खोलिए रोमियो 9:13, रोमन्स 9:13। जैसे लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, इसहाक की पत्नी रिबेका के, बाइबल बताती है इसहाक की पत्नी रिबेका के गर्भवती थी और उसके 2 पुत्र होने जा रहे थे। उसको 2 जुड़वा पुत्र होने जा रहे थे। एक का नाम, जब बच्चे जन्म हुए तो एक का नाम इसहाक ने एसाव रखा और दूसरे का नाम रखा याकूब। और जब आप इसको पूरा पढ़ते हैं उत्पत्ति में जाकर कि एसाव का किस तरीके का चरित्र था और याकूब का किस तरीके का चरित्र था। एसाव शिकारी था। ऐसा वो शिकार खेलने जाता था, उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। लेकिन बाइबल बताती है कि याकूब क्या था, सीधा सीधा व्यक्ति, सीधा था याकूब। याकूब तंबुओं में रहा करता था। याकूब कम इस तरीके से समझिए कि याकूब ज्यादा बाहर घूमना पसंद नहीं करता था, लेकिन एसाव ज्यादातर बाहर रहता था। बाइबल बताती है कि क्यों परमेश्वर ने उन दोनों को, एक को अप्रिय जाना, एक को प्रभु ने अप्रिय जाना एसाव को, और याकूब से प्यार किया। क्यों, क्या रीजन था? बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि एसाव पहलौठा था और उस टाइम में, आज भी, उस समय में भी और आज भी पहला बच्चा बहुत ज्यादा मायने रखता है माता पिता के लिए। पहले बच्चे को माता पिता सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पहलौठा पहलौठा ही होता है और पहले के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग। पहले बच्चे के लिए साथ दादा दादी भी खुश होते हैं, रिलेटिव्स भी खुश होते हैं, पहला बच्चा है, पहला बच्चा है, पहला बच्चा है। उसी तरीके से एसाव भी रिबेका और इजाक का पहला बच्चा था, पहलौठा था। वो पहले आया और उसके बाद याकूब आया। आप इनके जन्म के बारे में आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। उसके बाद याकूब, एसाव ने अपने पहलौठे होने के पद को क्या कर दिया, तुच्छ। यानी कि उसने, जो प्रभु ने उसको एक पोजीशन दी, एक जगह दी, उसने उसको क्या करा, तुच्छ जाना। सिर्फ किस वजह से कि जब एसाव को भूख लगी और उस समय में याकूब दाल बना रहा था, उसने उससे कहा कि तू मुझे थोड़ी सी दाल दे दे। उसने कहा मैं तुझे दाल दे दूंगा, तुझे खाने के लिए दे दूंगा, लेकिन अगर तू मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे। अब एसाव, उस टाइम पर एसाव के शरीर पर कौन, एसाव के जीवन पर कौन हावी हुआ पड़ा था, शरीर। एसाव उस समय शरीर के पूरे कंट्रोल में आ गया था। उसने कहा अरे मैं तो अभी बच्चा हूं, अभी अभी पहलौठने का अधिकार मुझे, अभी अभी इस पहलौठे होने के अधिकार का मैं क्या फायदा उठा सकता हूँ, अभी तो मेरी शरीर की भूख है। अभी तो उसने शरीर की भूख को प्राथमिकता दी। लेकिन याकूब, जो कि तंबू में रहा करता था, सीधा था, वो जान चुका था कि पहलौठे होने का अधिकार क्या है। उसे पता लग गया था कि पहलौठा होना कितना जरूरी है और वो इसी उसमें रहता था। एक दिन उसको अवसर आया, जब उसके पास एक अवसर आया तब उसने याद एसाव से कहा मैं तुझे भोजन दे दूंगा यदि तू मुझे अपना पहलौठा होने का अधिकार बेच दे। एसाव ने कहा कोई बात नहीं, ले ले। उसने इस चीज को बहुत हल्के में लिया। मेरे प्रियो, खुदा ने हमें जहां भी रखा है, हमें उस जगह पर अपने आप को ये नहीं समझना कि ये जगह मेरे लिए बहुत हल्की सी है, या मैं इस बिजनेस में बहुत छोटा हूँ, या मैं घर में काम करने वाली एक नॉर्मल सी एक गृहिणी हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ, या मैं एक छोटे से काम को करने वाली हूँ, इसमें मेरा प्रभु मेरे लिए क्या वो करेगा। यहाँ एसाव ने उस पहलौठे होने के अधिकार को बहुत छोटा लिया और याकूब ने उस पहलौठे होने के अधिकार को बहुत महत्व दिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर, एसाव अपने पिता इसहाक के पास गया और उससे कहा कि क्या तूने मेरे लिए एक भी आशीष नहीं रखी? क्या, बाइबल कहती है कि वो उसने रो रो के अपने पिता से कहा मुझे भी आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। लेकिन
उस समय देर हो चुकी थी, क्योंकि याकूब उसके हिस्से की, याकूब उसका भाग लेकर जा चुका था। तो आज हमें भी अपने जीवन को, मेरे प्रियो, देखना है कि क्या हमारा भाग शैतान तो नहीं लेके जा रहा। क्या जो खुदा ने हमारे लिए ब्लेसिंग रखी है, क्या खुदा ने हमारे लिए डेस्टिनी रखी है, खुदा ने हमारे लिए जो चीजें रखी हुई हैं, क्या उससे कोई दुष्ट तो नहीं चुरा रहा, क्या उसे कोई शैतान तो नहीं चुरा रहा। क्या हम अपनी गलतियों से, क्या हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों से उन पोजीशंस को, उन जगहों को खो तो नहीं रहे जहाँ खुदा ने हमें बिठाया है। चाहे खुदा ने हमें पास्टर के साथ, एक पास्टर के लिए एक ड्राइवर ही क्यों ना बनाया हो, क्या हम पास्टर की एक गाड़ी क्यों ना चला रहे हो, चाहे हम चर्च में झाड़ू ही क्यों ना मार रहे हो, क्या हम उस छोटी सी जगह को तुच्छ तो नहीं जान रहे। हमें अपने जीवन को देखना है कि हम किसमें हैं, एसाव की कैटेगरी में हैं या याकूब की कैटेगरी में। आप जानते हैं प्रभु ने याकूब को लबान के घर में भी याकूब फलवंत हुआ था, याकूब आशीषित हुआ था। इसीलिए हमें, बाइबल कहती है, अगर आप रोमियो अध्याय 9 को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा की हुई संतान है, वायदे की संतान है, परमेश्वर की संतान है। आज हम लोगों के जीवन में भी खुदा ने वायदे दिए, बहुत वायदे करे हैं खुदा ने। ये बाइबल जो है ये सिर्फ पास्टर्स के लिए ही नहीं है, ये हम सब विश्वासियों के लिए, इसमें लिखे हुए एक एक वायदा हर एक विश्वासी के लिए। तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाना है और देखना है कि हमारे जीवन का जो हिस्सा है वो कोई लेके तो नहीं जा रहा। हमें प्रार्थनाएं करनी है खुदा से, खुदा जहां आपने मुझे रखा है मैं उस जगह पर आपका धन्यवाद करूंगा, करूंगी। जिस पोजीशन में रखा है उस जगह में आपका धन्यवाद करूंगा खुदावन, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद करने वाला, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है हमें हर सुबह परमेश्वर के सामने, हर दिन में परमेश्वर को स्तुति करना है, धन्यवाद करना है। प्रभु आपने मुझे जिस जगह रखा है, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप मुझे यहाँ से उठाएंगे। जैसे आपने याकूब को खुदावन उस पद में परमेश्वर पिता खुदावन उसे ऊंचा करा था, खुदावन आप हमें भी ऊंचा करेंगे खुदावन। मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में प्रार्थना करनी है और अपने जीवन में इन प्रतिज्ञाओं को घोषित करना है जो खुदा ने अपने लोगों के साथ वायदे किए। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि इन मैसेज के द्वारा आप लोग बहुत आशीषित हुए होंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु खुदावन, और जो बाद में सुनेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर पिता खुदावन याकूब के जैसी आशीषों को हम बोलते हैं खुदावन। जिस तरह से परमेश्वर पिता आपने याकूब को खुदावन परमेश्वर पिता लाबान को उसकी मजदूरी खुदावन परमेश्वर पिता चुराने ना दी, खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता इन दिनों में परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन के जीवन पर हम आशीष बोलते हैं पिता, उनके परिवारों में प्रभु अगर कोई भी परमेश्वर पिता परिवार में बीमार है पिता, वो आज यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। खुदावन आज कोई भी जन परमेश्वर पिता शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा की अगुवाई में चले मेरे प्रभु खुदावन पिता, जितने वायदे आपने हमारे जीवन में करे हैं वो सब हमारे जीवन में पूरे हो। हर एक दुष्ट की ताकतें पिता जो उन वायदों उन प्रतिज्ञाओं के खिलाफ है, हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं एक एक के जीवन पर, फाइनेंस पर, बिजनेस पर, जॉब पर खुदावन पिता परमेश्वर पिता हम आशीष को बोलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन पिता। एक एक जन को प्रभु आप छुए, इस भारत को पर प्रभु हम आपकी आशीष को बोलते हैं खुदावन। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने अद्भुत कर दिया खुदावन। आज पिता हमारे जीवन में बड़ी गवाहियां आप दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज एक एक के जीवन में परमेश्वर पिता एक एक का जीवन प्रभु चेंज हो यीशु के नाम में, एक एक की परिस्थितियां यीशु नासरी के नाम से बदल जाएं खुदावन पिता। आप सीजन बदलने वाले परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कुछ अद्भुत कर रहे हैं आज की सुबह में। धन्यवाद प्रभु कि आपने इस प्रार्थना को सुना और मांगने से बढ़कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।